खोई हुई रूहें, ब्लैक होलों की कहानी। एक घने और अंधेरे जंगल के बीच एक ऐसी जगह थी जिसे लोग ब्लैक होलो के नाम से जानते थे। ये कोई आम गांव नहीं था, ये आसिफ ज़दा था, और जो भी इसका नाम सुनता इसके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर जाता। लोग कहते हैं कि ब्लैक होलो में वो रूहें बसी हुई हैं जो कभी इस दुनिया से गुजर चुकी हैं, मगर उनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। उनकी आहटें, उनकी सरगोशियाँ आज भी इस जंगल के साए में भटक रही हैं। एक तूफ़ानी रात को 3 दोस्त अयान, ज़ारा और रोहान ने फैसला किया कि वो ब्लैक होलो को एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों से बेशुमार कहानियां सुन रखी थीं, गुमशुदा लोग, अंधेरों में गूंजती अजीब आवाज़ें और ऐसे साए जो किसी जिस्म के बगैर हरकत करते थे। लेकिन उन तीनों के दिलों में एक ज़िद थी, एक तजस्सुस, और वो हर हाल में असल सच जाना चाहते थे। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुए, एक सर्द हुआ चली जिसने उनके दिलों को खौफ और कपकपी से भर दिया। ज़ारा ने घबराए हुए इधर अलिफादेर देखा और आहिस्ता से कहा, यह जगह वाकई में अजीब है, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। मगर रोहान हंस कर बोला, यह सब सिर्फ कहानियों में होता है, डरो मत। तीनों चलते रहे, यहाँ तक कि एक पुराने सुनसान और बोसीदा घर के सामने पहुँच गए। अचानक दरख्तों के बीच से एक मध्यम सी गुनगुनाहट सुनाई दी। आवाज़ फैलती गई, गूंजती गई। अयान ने गहरी सांस ली और लरसती हुई आवाज़ में कहा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि साए एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहे थे, ऐसे जैसे वो किसी चीज़ की तलाश में हो, शायद किसी को ढूंढ रहे हो। अचानक ज़ारा खौफ से चीख पड़ी। इसने एक जवान औरत का धुंधला सा साया देखा जो एक बोसीदा मुर्दा दरख्त के नीचे खड़ी थी। औरत ने अपनी खाली सुनसान आंखों से उनकी तरफ देखा और फिर टूटी हुई सरगोशी में कहा, हमें छोड़ दो, हम यहाँ कैदी हैं। रोहान ने हिम्मत बांध कर कहा, तुम लोग होश में रहो, ये सब बस कहानियों की रूहें हैं। मगर इसकी बात ख़त्म होने से पहले ही वो औरत अचानक गायब हो गई और यकदम पूरा गांव जैसे जिंदा हो गया। हर तरफ सरगोशियाँ, डरा देने वाली आवाज़ें और खौफनाक चीखें गूंजने लगे। अंधेरा गहरा होने लगा और दहशत ने उन तीनों को अपनी लपेट में ले लिया। वो बेइख्तियार भागने लगे, मगर हर रास्ता उन्हें वापस ले जाने के बजाय मज़ीद गहराइयों में ब्लैक होलो के अंधेरों की तरफ धकेल रहा था। अयान ने हांफती हुई सांसों के साथ कहा, क्या हम कभी इस जगह से निकल भी पाएंगे? आखिरकार वो एक खिले मैदान में पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पत्थर खड़े थे और बीचों बीच एक पुरअसरार सा कदीम पत्थर रखा था जिस पर अजीब व गरीब नक्काश कंदा थे। ज़ारा की आंखों में खौफ झलकने लगा। अचानक इसे वो पुरानी कहानी याद आई कि इस बस्ती की तमाम रूह इसी मकाम पर एक लानत के कैद में जकड़ी हुई है। इसने कपकपाती आवाज़ में कहा, अगर हमें ये कर्ज तोड़ना है तो हमें इस पत्थर को तोड़ना होगा। रोहान ने पूरी ताकत के साथ इस पत्थर पर ज़ब लगाई। एक लम्हे में आसमान पर बिजली सी चमकी और अचानक वो तमाम आवाज़ें, वो सरगोशियाँ, वो चीखें सब खामोश हो गई। पूरा ब्लैक होलो गहरी खामोशी में डूब गया। तीनों दोस्त डरते से मती जंगल से निकलने में कामयाब हो गए, मगर इस रात का खौफ हमेशा के लिए उनके दिलों में बैठ गया। उन्हें यकीन था कि उन्होंने ब्लैक होलो की भटकती रूहों को आज़ाद कर दिया है, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए छुपे रहने चाहिए। इस रात के बाद वो कभी वहाँ नहीं गए, मगर अक्सर उनके ज़हन में एक सवाल गूंजता रहता था, क्या वो रूहें वाकई आज़ाद हो गई थीं?